दैनिक चालू वार्ता, एक पाऊल सत्याच्या शोधात, साथ तुमची, काम आमचं। मैं तो अनाथ बच्ची की माँ हूँ, जिसका कोई नहीं उसकी मैं माँ बन गई। और ये रास्ता जो औरों के लिए हंसाना, औरों को हंसाना सिखाना और औरों के लिए जीना इतना सोपा नहीं होता, इतना अच्छा नहीं होता। फिर भी मंजिल बहुत दूर है, कोई बात नहीं, मंजिल बहुत दूर है, जाना वह जरूर है, रास्ता मुश्किल है, मरना मंजूर है, मगर शेर जैसे मरेंगे। इनका मेरा बच्चा था और मेरे को सबने हकल दिया था। तब मैं रेलवे में भीख मांगती थी, गाना बोलते थे, और गाना बोलने के बाद मेरे को खाना मिलता था। वो खाना मैं बांटते बांटते अनाथों की माँ हो गई। दूसरों को खिलाया, मेरा पेट भर गया। अपन खाते तो विकृति होती, जब दूसरों को देते तो संस्कृति बनती। अपन ने देना सिखाया बाबा, बस देना सिखाया, इसका नाम अपना धर्म है, जीना है। इसलिए मैं बोलती कि ये कोई बात नहीं, यादें हैं आपके वादे हैं, यादें हैं आपके वादे हैं, इससे जिंदगी नहीं कटती, ये तकला दो इरादे हैं। फिर भी दिल में खुशी है, आज तो है क्योंकि आपके साथ हूं मैं। दिल में खुशी है, जिंदगी में बहार है, मैं मर नहीं सकती अभी क्योंकि आपका इंतजार है। एक ये सही है कि बाप से भी माँ ज्यादा सहन करते हैं। समझो छोटा सा यानी माँ बड़ी नहीं, छोटी सी माँ से ही शुरुआत होता है। जब बाई जात का जन्म होता है ना, तब से वो, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि बाई की जात को निर्माण करते समय भगवान ने ओवर टाइम किया होगा। सब बाई ऐसी कैसी होती है? समझो बचपन में अपने को दो बच्चे होते हैं, साधक को दो बच्चे होते हैं, एक बेटी एक बेटा। माँ बच्चों को बोलती है कि 4 मेहमान आ गए बाबा, 1 रुपए का दूध लाओ। बच्चा नहीं जाता, वो जोर जोर से चिल्लाता है मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो बाप कर गया होता है ज्यादा से ज्यादा, माँ से कम। फिर भी माँ उसको पकड़ते और बोलती बेटा जा रहे, अरे मेहमान आए हैं। तब बच्चा वो दूध का जो गिलास होता है उसको ठोक ठोक के जाता है, पाहुने को बताता है वो कि दूध लाता हूँ, जरा चैन से बैठो और आवाज नहीं करने का, आराम से चाय पियो। ये बच्चा करता है। माँ इसी से शुरू होती है, यहाँ से। बच्चों को बोलो कि 1 रुपए का दूध लाओ, वो कुछ नहीं करती, नीचे मुंडी करके फ्रॉक में वो दूध का बर्तन ढक के जाती है। मेहमान को पता ही नहीं चलता कि ये दूध के लिए गई है। इसलिए मैं बोलती कि बाप की गरीबी झांकने के लिए बच्चे का जन्म है और देश को ढकने के लिए माँ का जन्म है बाबा। माँ नहीं तो कुछ नहीं, माँ नहीं तो कुछ नहीं। परिचय देते समय बताया गुरुजी ने कि मैं अपने बच्चों को दूसरों को दे दिया। सही बात है। मैं गया के गोठे में मेरी बच्ची हुई थी। कल मैं आई ना तो मैंने गो रक्षा देखा। अरे वाह वाह, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, गौ माता की सेवा यहाँ होती है। मैं तो पहली बार ये मेले में आई हूँ, इतने बड़े मेले में, छोटे मेले में गई थे। ये बात है कि गौ रक्षा, मातृभूमि, मातृ रक्षा। बात यह है कि मैं माँ थी, मेरी बेटी मैं, और आपको बता दी कि मेरी बेटी मैं साथ रखती ना, तो दूसरों बेटे के माँ बनते समय मेरे को, मैं गलती कर सकती, क्योंकि मेरा कलीजा माँ का था। मेरे को ऐसा लगता था कि सिंधु ताई तो तेरे बच्चों को ज़्यादा खिलाएंगे और संभाले हुए बच्चों को पानी पिला के सुलाऊंगे। ये गलती माँ कर सकती है। इसलिए मैंने मेरे खुद की बच्चों को पूना के दगुड़ से ढलवाए गणपति ट्रस्ट को दे दिया और दूसरों को बच्चा उठाया। फिर मैं 1000 बच्चे की माँ बन गई। अभी मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कि मेरे को पूछेंगे मेरे बच्चे की माँ, अभी तो मेरी बच्ची डबल ग्रेजुएशन हो गई, मेरे बच्चे कभी मेरे को पूछेंगे कि माँ मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, सगी माँ कहाँ है। मेरे को थोड़ा डर लगता था। फिर भी कल मेरे बच्चों को पत्रकार ने पूछा कि ममता तेरे को क्या बनना है। मेरे बच्चे ने, मैं वो पत्रकार को बताया कि मेरे को मेरे माँ की माँ बनना है, बस मेरे को मेरी माँ की माँ बनना है। एक ध्यान में रखो बाबा, माँ नहीं तो कुछ नहीं। कितना करती है माँ। बचपन में तुम्हारा गिला जो फड़का होता है वो अपने आंख के नीचे लेती है और अपना सूखा पल्लू बच्चे के आंख पर डालती है, उसका नाम माँ है। और पूरा माँ का कलेजा, ये फंक्शन में मैंने जो देखा है वो माँ का कालीज देखा है, माँ का कलेजा देखा है। हर योग को लोग पूछते हैं बाबा खाना खाया, कहाँ से आया रे, अच्छा है, कुछ तकलीफ तो नहीं है।
इतना प्यार से बोलना, इतना प्यार से तकलीफ उठाना, दूसरों के लिए इतना सोचना, ये सिर्फ यही हो सकता है और कहीं नहीं। यही हो सकता है कि अपने को जीना है, जीना सिखाना है। सीखते सीखते अपन ही सीख जाना है। मेरे को दुनिया ने सिखाया ना, मेरे पास क्या था? कुछ नहीं था। मैं तो आड़ा नहीं, देहाती, पढ़ी भी नहीं, मैं पढ़ी भी नहीं। मगर एक बात है, समझो तय कर लिया कि हम जीना चाहते हैं तो लोग अपने साथ आते हैं और कारवा बन जाता है। ये बात सच्ची है कि जब उसने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया, ये बात सच्ची है कि जब उसी ने मेरे कब्र पर आके मुस्कुरा दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया। कफन को जलने दो, अपन ने दफन नहीं होना, इतना ध्यान में रखो।